हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो एक बार फिर से मॉड्यूल डेट आ चुकी है। जो भी एग्जाम होने वाला बहुत ही जल्द होने वाला है, 20-21 को ही होने वाला है। तो आप इस टाइम कैसे प्रिपरेशन करें मॉड्यूल की। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं कि हमारे पास सारी बुक्स पढ़ सके, सब कुछ कर सके। तो ऐसे टाइम में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ ही टाइम होता है लास्ट के दिनों में, तो हम कैसे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं कई बार और भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार काफ़ी दिन हो गया मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो नहीं बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आई थी मुझे बनाना। और मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कई सारे मॉड्यूल पर कि कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आज बताने वाला हूँ कि इन एंड मोमेंट मतलब कि ऐसे आपके पास 7-8 दिन है, 10 दिन है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना। तो सबसे पहली बात है, अगर आप अभी तक आपका 6-7 दिन ही पेपर का बचा हुआ है और 6-7 दिन है, 10 दिन बचा हुआ है पेपर आपका, तो आपने 2-3 पेपर फिल किए हुए हैं या फिर 2 ही मान लीजिए, और आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है। आपने 3 पेपर फिल कर दिए और आपने उनमें से 2 का प्रिपरेशन सही से किया, लेकिन तीसरे का नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा नहीं क्लियर हो सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है, और मुझे सही लगता था जब मैं पेपर्स देता था, मेरे दोस्त लोग देते थे, तो उस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते थे। अभी हमें पता है कि 7 दिन बाद ही पेपर है, तो हम उसमें नए सब्जेक्ट में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना चाहिए। जो मुझे जो जितना कि हम जब सारे पेपर्स निकाले, तो उस टाइम जो कभी कभी जब फेल होते थे, तो यही सब रीजन होता था। 2-3 पेपर साथ में फिल करते थे और जिस पेपर की तैयारी नहीं होती थी उसमें भी लग जाते थे। तो इस वजह से और भी पेपर का पे जो है गलत इफेक्ट पड़ता है। तो जिसकी तैयारी है विथ रेफरेंस विथ यासा बुक, तो उसको पढ़िए। तो ये बात रहेगी कि कैसे आपको पेपर का सिलेक्शन करना है। चाहे 3 भरे हो, 2 भरे हो, एक की तैयारी है, तो एक को अच्छे से पढ़ करके उसी को निकालने की कोशिश करना चाहिए। चलिए आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, बुक्स के बारे में। तो आजकल आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि लोग बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं। तो ये थोड़ा गलत चीज़ है, सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, कहीं पर भी पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो यासा बुक अभी जो है DGCA की सबसे पसंदीदा बुक है। तो अगर अभी भी आपके पास टाइम हो, आपको लग रहा हो कि 7-8 दिन 10 दिन मेरे पास है पेपर के लिए, अगर बोला जाए जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमें उसी टाइम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके पहले तैयार कर लेना चाहिए। जो यासा की बुक होती है, किसी भी मॉड्यूल की यासा की बुक, उसको जरूर प्रिपरेशन करके जाइए। लोग को देखता हूँ 9 पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आपको MP दे रहे हो, आप कोई भी दे रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल दे रहे हो, कोई भी मॉड्यूल 5 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, तो यासा की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यासा की बुक ही पढ़नी है। अगर अभी भी आपके पास ऐसा लग रहा हो, टाइम हो, आप रेफरेंस बुक मैंने कहीं देखा कि रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं, बट जो मेन बुक होती है जहाँ मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70% तक क्वेश्चन, 80% तक यासा की बुक से आता है, जैसा कि मैंने भी देखा हुआ है। मैक्स टू मैक्स लाइन टू लाइन आता है। तो कोशिश करिए कि उनको यासा की बुक पहले कवर करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद रेफरेंस देखिए। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप बुक वगैरह भी बुक अगर कर लेते हैं यासा, तो मैक्सिमम पेपर क्लियर ही हो जाता है, इतना कुछ इशू नहीं। बट इसके साथ साथ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं देखकर जाना है, क्वेश्चन भी देखकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जितने भी एटलीस्ट 4-5 सेशन के प्रीवियस, अभी आप 22 में पेपर दे रहे हो, फाइनल सेशन है, तो आप 22 के जितने भी 3 सेशन हो चुके हैं, 21 के 4 सेशन हो चुके हैं, 2-3 सेशन तो भी हुए हैं, तो उनका पेपर जरूर सॉल्व करिए। नहीं कि आप 18 का सॉल्व करके सारे चले गए, आप एकदम रिसेंट का नहीं देख रहे हैं। तो रिसेंट के पेपर्स को जरूर देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप जब देखेंगे वहाँ से, तो यही नहीं विथ रेफरेंस देखिए, आप देखिए आपको नहीं आ रहा, उसके आंसर जाओ बुक में ढूंढो, बुक में ढूंढने के बाद फिर उसका आंसर खुद से ढूंढो। ऐसा नहीं कि इसे बोल दे, खुद से ढूंढो। और ऊपर पूरा पैराग्राफ भी पढ़ना चाहिए। जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है वो उस पैराग्राफ को, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ, क्योंकि ऐसा हम सब भी करते थे, सब सेम चीज़ है। तो ऐसा वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते थे। नॉर्मली हम बुक पढ़कर चले गए और एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, तो हमें नहीं आइडिया लग पाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस पैराग्राफ से आते हैं। सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है सब कुछ, ये सब कुछ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे पैराग्राफों को पढ़िए। तो अभी जो है आज से बैठ जाइए, जो भी दे रहे हो अगर पेपर आप, तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। मैक्स टू मैक्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यही नहीं बस क्वेश्चन वही रट कर जा रहे हो, तो आगे पीछे की पैराग्राफ देख लेना, क्योंकि
काफ़ी अच्छे खासा लेवल अभी बनता है डीजीसी के पेपर्स का। चलिए इसके साथ साथ क्या करिए, इसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, शायद पता होगा जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हम सबके होते थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। आपको किसी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप कहाँ से ढूंढोगे, ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं, हम सबके भी टाइम हुआ करते हैं। तो आप जैसे भी उस ग्रुप में डालोगे, बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वो उसका आंसर देते हैं। और 2-3 लोग दिए तो मान लो अलग अलग दिए, तो ऐसे टाइम आप रेफरेंस बोला करो कि रेफरेंस प्लीज सेंड करिए, तो रेफरेंस भी आते हैं ग्रुप्स में। तो वहां पर आप मतलब कि टाइम बच जाएगा आपका। मेरा मतलब है कि टाइम बचेगा खुद से ढूंढने में, खुद से वैसे ढूंढना चाहिए, लेकिन टाइम कम है तो ग्रुप्स बनाओ। और अगर बहुत ज़्यादा आप कॉलेज में नहीं, आप एविएशन में है, जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो 4-5 दोस्त हैं, 10 दोस्त जो भी मिल पा रहे हैं, ग्रुप में बनाइए, तो वहाँ पर क्वेश्चन सेंड करिए, तो उसका बहुत ही जल्द कम ही टाइम में उसका आंसर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करिए, नई बुकें नहीं बदलनी चाहिए एंड मोमेंट पर। ये सब काम जो है पहले का होता है, कि जब आप पेपर फिल कर रहे हैं उस टाइम सब चीज़ें सोचनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये जो 4-5 चीज़ें जो थी आपके लिए यूजफुल साबित होगी, अगर आप इन पर ध्यान देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एविएशन जगत।